हेलो, वेलकम टू वाईफाई टू लाईफाई। मैं शिवा सिंह और आज का जो हमने टॉपिक लिया हुआ है वो है कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो वन बाय वन इन दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले एक फिगर से इसे क्लियर करेंगे, उसके बाद से एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि यहाँ पे हम 3 सेट ले लेते हैं। ये सेट ए है, बी और सी। ये सेट आपका, इन दोनों सेट पर पहले समझते हैं। ये सेट आपका हो गया डोमेन और ये कोडोमेन। यदि हम डोमेन एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, और एक फंक्शन हम यहाँ पे फंक्शन एक डिफाइन करते हैं एफ, तो हमारा कोडोमेन क्या हो जाएगा, एफ एक्स। ठीक है, ये तो बहुत आसान चीज़ है। अब क्या करते हैं कि हम बी और सी में एक फंक्शन रिलेट करते हैं। वो फंक्शन क्या है, जी। ठीक है ना, जी एक फंक्शन है और इन दोनों में ये क्या है, आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। तो यदि इस डोमेन से जी फंक्शन डिफाइन होता है तो यहाँ पे जो इसका कोडोमेन है वो क्या आएगा, जी एफ एक्स। ठीक है ना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जी और अंडर ब्रैकेट क्या है, एफ एक्स है। तो ये फंक्शन वाइज फंक्शन डिफाइन होता है। यदि इन सबको एक फंक्शन के फॉर्म में लिखना हो, यानी हमें डायरेक्ट एक रिलेशन बनाना हो ए टू सी तक, तो हम क्या लिखेंगे, एक फंक्शन डिफाइन होगा, वो क्या कहलाएगा, गॉफ। अभी मैं बताऊंगा कि गॉफ को कैसे हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि जो एफ है वो पहले डिफाइन हुआ, फिर उसके बाद से जी फंक्शन को हमने डिफाइन किया। बट जब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो इसी का क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा, यानी पहले जी फिर उसके बाद से एफ, यानी गॉफ हो जाएगा। ठीक है ना। यदि आप इसी को इन्वर्स कर दें, यानी कुछ ऐसे मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे मान लीजिए कि ये तीनों जैसे फंक्शन थे, ए बी सी, सॉरी सेट हैं। यहाँ पे एक्स हमने एक डोमेन ले लिया, तो यहाँ पे पहले हमने डिफाइन कर दिया जी को, तो यहाँ पे जी एक्स आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ से सेट बी टू सी हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया जो क्या है, एफ है। तो यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, एफ इज़ द फंक्शन ऑफ जी एक्स। ठीक है ना, जी एक्स। तो इसका जो कंपोजिशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका फॉग हो जाएगा। यानी जो ये जी एफ आ गया तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, फॉग हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे हमने किया था पहले एफ फिर जी, तो यहाँ पे इन्वर्स क्या गया, जी फिर उसके बाद से एफ, यानी गॉफ। तो ये जो गॉफ, फॉग, फॉफ या गॉग निकालते हैं उसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आइए इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे हम एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि ये फंक्शन आपका हो जाए एफ एक्स। ठीक है ना। ये डिफाइन करता है 2x + 1, जहाँ पे फंक्शन जो डिफाइन है वो रियल टू आर रियल है। इसका मतलब क्या कि जो हम डोमेन लेंगे वो भी एक रियल नंबर से आएगा और कोडोमेन जो आएगा वो भी क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा। जी एक फंक्शन लेते हैं, जी एक्स, वो डिफाइन होता है x² + 3x। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन गिवन है। और जी जो फंक्शन है वो भी डिफाइन हो रहा है r टू r। तो यदि आपसे बोल दिया जाए कि आप फॉग निकालिए, ठीक है ना, फॉग क्या होगा, तो फॉग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा कर लेते हैं, फॉग क्या होगा। तो फॉग कैसे निकाला जाएगा, तो हम करेंगे फॉग इज़ द फंक्शन ऑफ जी एक्स। ठीक है ना, जी एक्स, यानी जो ये आपका जो एक ज़ीरो के फॉर्म में दिख रहा है वहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगा के एक्स के साथ जी का फंक्शन बना देते हैं, यानी गॉफ इज़ डिफाइन एज एफ इज़ द फंक्शन ऑफ जी एक्स। अब इसे क्या कर सकते हैं हम, जी एक्स, तो जी एक्स का फंक्शन हमने क्या लिखा है वहाँ पे, x² + 3x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x² + 3x। क्लियर। अब क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, अब x की जगह पे क्या है, x² + 3x, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि f और यहाँ पे जो x होना चाहिए उसकी जगह पे क्या है, x² + 3x। अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स जो फंक्शन था डिफाइन था 2x + 1, यानी x जो था वो 2 से मल्टीपल था। तो यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है, x² + 3x है। तो ये क्या डिफाइन करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, 2 और x की जगह पर ये पूरा टर्म, दैट्स मीन x² + 3x। क्लियर। और यहाँ पे 1 था, एज इट सेम हो जाएगा। अब इसे सिंपली हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² + 3x, सॉरी 6x + 1। क्लियर। अब उसी तरह
आपको इसका बोला जाए कि आप गॉफ निकालिए, मैं यहाँ पर गॉफ निकाल देता हूँ। गॉफ, पहले हमने फॉग निकाला, अब गॉफ निकालते हैं, ये भी आसान है। तो गॉफ क्या हो जाएगा, g इज़ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड हियर f इज़ द फंक्शन ऑफ जी एक्स, बट हियर g इज़ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो आप g और एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 2x + 1, 2x + 1। अब क्या है कि g जो फंक्शन है वो x की जगह पे 2x + 1 है। तो हमारा जो gx का फंक्शन था वो क्या था, x² + 3x। तो x जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम वैल्यू क्या डालेंगे, 2x + 1। तो आइए समझते हैं, x² है यानी क्या हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस 3x है यानी 3 और x की जगह पे क्या हो जाएगा 2x + 1। अब इसे हम सिंप्लीफाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, हम इसे लिख सकते हैं, ये होल स्क्वायर है तो 4x² हो जाएगा +1 + 2xy यानी दैट्स मीन्स 4x, ठीक है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा 6x + 3 और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं 4x² प्लस ये दोनों प्लस कर देंगे 10x + 4। तो हमने गॉफ और फॉग निकाल लिया जो क्या है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। आप चाहें तो फॉफ भी निकाल सकते हैं, लाइए फॉफ भी निकाल के बता देते हैं। यदि आपको एक ही फंक्शन में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालना हो तो आप फॉफ भी निकाल सकते हैं। फॉफ कैसे होगा, बस ये बहुत सिंपल, f इज़ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, और f और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 2x + 1, 2x + 1। अब ये जो फंक्शन है वो है f किस चीज़ का फंक्शन है, 2x + 1 का है। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2x + 1, यानी इस x की जगह पे हम पूरी वैल्यू पुट करेंगे। आप इससे कंपेयर करके देखिए कि यहाँ पे x है तो हमने यहाँ पे x रखा, बट यहाँ पे क्या है कि x की जगह पे 2x + 1 है, यानी इस x की जगह पे 2x + 1 रखेंगे, यानी क्या रख सकते हैं 2 और x की जगह पे 2x + 1, ठीक है, +1, ये जो आगे का है। अब इसे अब आप सिंप्लीफाइड कर लीजिए, 4x + 2 + 1 यानी 4x + 3, ठीक है। आप इसी तरह आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, जो गॉग क्या हो सकता है, तो गॉग देख लेते हैं। तो g हो गया और ये फंक्शन आपका gx हो जाएगा, ठीक है। आप इसे वैल्यू पुट कर दीजिए g, और gx की वैल्यू क्या है ऊपर से देख लेते हैं, x² + 3x, ठीक है। तो लिखते हैं x² + 3x, ठीक है। और क्या करेंगे कि अब x की जगह पे वैल्यू क्या है x² + 3x, तो इस x की जगह पे हम x² + 3x रखेंगे, यानी हम आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x² है ऊपर, देखिए gx की वैल्यू क्या है x² + 3x, तो यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है x² + 3x, तो लिखेंगे x² + 3x का होल स्क्वायर + 3x, ठीक है ना, सॉरी 3x, यहाँ पे x की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे x² + 3x, ठीक है ना। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा x⁴ + 6x³ + 9x² + 3x² + 9x। ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे क्या लिख सकते हैं हम, आगे लिख लेंगे हम x⁴ + 6x³ + 12x² + 9x। तो हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, क्या क्या इसके टर्म हो सकते हैं, जैसे गॉफ हो सकता है, फॉग हो सकता है, फॉफ हो सकता है और गॉग हो सकता है। तो हमने इस वीडियो में इसको समझा। अब इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। आइए अब देखते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन, तो इन्वर्टिबल फंक्शन को जानने से पहले हम समझते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। इसे मैं समझा देता हूँ। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे हमने f एक फंक्शन ले लिया x का, तो उसका जो आंसर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो उसकी कोडोमेन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, x आएगा। जैसे मैं आपको सेट समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये सेट A है और ये एक सेट क्या है B है। तो यदि ये आपका डोमेन है और ये क्या है कोडोमेन है, तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू 1 रखते हैं तो इसकी इमेज या फिर रेंज
या फिर कोई भी वैल्यू को डोमेन में क्या आएगी, सेम आएगी 1। यहाँ पे 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, 3 रखते हैं तो भी 3 आता है। यानी जो एलिमेंट हम लेते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो fx में जो x होगा उसका इमेज भी क्या होगा, सेम होगा। डैट मीन्स आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि डोमेन इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, आप रेंज भी कह सकते हैं क्योंकि जो रिलेट करता है उसे रेंज भी कहा जाता है। आई एक्स से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तब आते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन पे। तो इन्वर्टिबल फंक्शन जैसे हम एक पॉइंट पहले लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक एफ और जी, ठीक है ना, दोनों फंक्शन है, आर इन्वर्टिबल फंक्शन इफ fog is equal to gof is equal to x। तो हमने क्या समझा, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। f और g इन्वर्टिबल फंक्शन होंगे केवल तभी कि यदि उनका फॉग या गॉफ निकाला जाए, जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा कि गॉफ या फॉग निकाला जाए वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, यदि वो आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल नहीं होते हैं तो हम उन्हें इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं कहेंगे। तो इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। और ये यदि इक्वल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि f जो इन्वर्स है वो इक्वल किसके होगा, g फंक्शन के, और g का इन्वर्स इक्वल होगा f फंक्शन से। तो अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि f एक फंक्शन है किसी चीज़ का x का, और वो 2x + 3 इसकी वैल्यू दी गई है, और f जो फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है रियल टू रियल। ठीक है ना, और g x एक फंक्शन है वो क्या डिफाइन कर रहा है, x - 3 2, और g जो फंक्शन है वो रियल टू रियल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो हमने क्या कहा है कि इन्वर्टिबल फंक्शन तभी कहेंगे कि जब उनका फॉग गॉफ वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपका वो आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले हम फॉग निकाल के देखते हैं, फॉग। ठीक है ना, फॉग, तो ये जी एफ हो गया किस चीज़ का फंक्शन, जी एक्स, ऐसे लिखेंगे, अभी मैंने पढ़ाया आपको। तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो जी एक्स क्या है, x - 3 / 2। ठीक है ना, अब एफ एक्स डिफाइन हो रहा था 2x + 1, यानी x था तो x रख रहे थे। अब x की जगह पर क्या है, x - 3/2, यानी इस x की वैल्यू रखेंगे x - 3/2, यानी नीचे क्या लिख सकते हैं 2, और x की जगह पे x - 3 / 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, +3 क्या वैल्यू आ जाएगा, x - 3 + 3, ये इससे कैंसिल आउट है, ये x। तो हमने क्या देखा कि जब हमने फॉग निकाला तो वो किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन के इक्वल आ गया। तो ये क्लियर कर दिया हमारा कि एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब हम गॉफ निकाल के देख लेते हैं, गॉफ भी निकाल लेते हैं। तो इसे हम ऐसे लिखा जा सकता है एफ एक्स लिखा जा सकता है, और जी और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, हम ऊपर में आपको दिखा दे रहा हूँ, एफ एक्स की वैल्यू है 2x + 3। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 3। अब देखिए जी एक्स की वैल्यू क्या थी, x - 3, यानी x था तो ये भी x था। अब x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2x + 3, यानी 2x + 3, और ये -3 यहाँ की वैल्यू / 2। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2x/2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी बचा x आपका। तो हमने देखा कि फॉग निकाले या गॉफ निकाले, दोनों क्या हैं, एक आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हैं। तो दैट्स मीन गॉफ और फॉग आर इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, दैट मीन्स इक्वल टू x, देन वी कॉल इन्वर्टिबल फंक्शन। आई होप ये दोनों चीज़ आपको समझ आई होंगी। वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप इसे लाइक करें। यदि आपको समझ आए तो आप प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। कोई डाउट हो तो सजेशन हो तो प्लीज़ इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं और उस पर जो भी संभव हो सके उस पर हम वीडियो अवेलेबल कराते हैं। कोई डाउट हो तभी कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें।